सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम अध्याय 4 का बेसिक समझ चुके थे। प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर पहला हल करते हैं। इसमें लिखा हुआ है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं या नहीं। तो हमें इसमें द्विघात समीकरण हैं या नहीं इनको यानी कि चेक करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, जो बेसिक है उसमें हमने समझाया था आपको कि कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं इसका यानी कि हमें पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले उसका सरलीकरण करते हैं और सरलीकरण करने पर यदि वो यानी कि जो व्यापक समीकरण है द्विघात समीकरण का उस रूप का होता है तो क्या हो जाता है, वो जो समीकरण होता है वो द्विघात समीकरण होता है, और अगर नहीं है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर हमारे लिए जो दिए गए हैं प्रश्न नंबर 1 में दिए गए हैं कितने आपको सवाल दिए गए हैं। टोटल 8 सवाल दिए गए हैं। तो ये देख लीजिए 8 सवाल हम एक एक करके हल करेंगे इन सभी सवालों को। तो टोटल 8 सवाल दिए गए हैं। सबसे पहला सवाल है x प्लस के 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस के 2 कोष्टक में x माइनस के 3। तो सबसे पहले इसको हम हल करते हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न जो हमारे लिए दिया गया है उसको हल करते हैं। प्रश्न जो पहला जो दिया गया है हमारे लिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 और कोष्टक में है x माइनस के 3, ये हमारे लिए दिया गया है। अब इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका सरलीकरण करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x प्लस के 1 का होल स्क्वायर लगा है, मतलब a प्लस के b का होल स्क्वायर, a प्लस के b का होल स्क्वायर जो आपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा, a प्लस के b का होल स्क्वायर, और पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं आप। तो यहाँ पर हम देखिए वही लगाते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणित a का मान x गुणित b का मान कितना है 1, और प्लस के b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 का गुणा x में होगा तो 2x हो जाएगा, और 2 का गुणा 3 में होगा तो 2 3 6। आप चाहो तो यहाँ पर यानी कि लिख सकते हो कि हमने जो सर्वसम लगाई है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो a का मान कितना है x है, और जो आपका b का मान है वो कितना है 1 है। तो यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस के 2x इन x गुणित 1 और प्लस 1 का वर्ग। यहाँ पर 2 का गुणा किया है, 2 का गुणा x में किया 2x, और 2 का गुणा -3 में किया माइनस का कितना 6। चलिए यहाँ पर इसको आगे हल करते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 2 का गुणा x में होगा तो 2x, और 1 में गुणा होगा तो 2x ही आएगा, प्लस 1 का वर्ग कितना होता है 1 बराबर में कितना 2x माइनस के 6। अब x वालों को और x वालों को और बिना x वालों को सभी को इस साइड लाते हैं, क्योंकि हमें बराबर में क्या चाहिए पड़ता है 0। यदि ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर हमारा कितना होता है व्यापक समीकरण में 0 होता है, तो हमें यहाँ पर भी कितना चाहिए पड़ेगा 0। तो चलिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये 2x बराबर किस साइड आया, किसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का 6 बराबर किस साइड आएगा प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर में कितना दिया है 0। यहाँ पर अब x स्क्वायर तो एक ही है पूरे पद में, तो x स्क्वायर ही लिखेंगे, प्लस ये 2x किसका है प्लस का है, ये 2x किसका है प्लस का, और ये 2x किसका है माइनस का है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, और यहाँ पर 1 प्लस का है और 6 भी किसका है प्लस का, तो प्लस का 7 बराबर में कितना 0। तो जो हमारा समीकरण इस समीकरण को हम और भी यानी कि किस रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए। तो हमारा जो समीकरण दिया है इसको x स्क्वायर, x वाला पद नहीं है तो हम इसको 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस के 7 अचर पद हो गया बराबर में कितना 0। जो हमारा अब दिया गया समीकरण है तो हम लिखेंगे कि दिया गया समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। अतः दिया गया समीकरण एक
द्विघात समीकरण है। अतः जो दिया गया समीकरण वो क्या है, एक द्विघात समीकरण। तो देखिए हमारे लिए इस रूप का दिया था और हमें ज्ञात करना था कि जो दिया गया जो समीकरण है वो एक द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो हमने हल किया, यहाँ पर a प्लस के b का होल स्क्वायर लगाया है जो हमने आपको साइड में लिख कर भी बताया है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, जो x वाला पद नहीं है तो हम जीरो इंटू एक्स लिख देंगे तो वो तो जीरो ही हो जाएगा, लेकिन x की घात 2 है ना अधिकतम। तो यहाँ पर चर की जो अधिकतम घात है वो 2 है, इसलिए जो दिया गया समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 के रूप का है। तो रूप का है, अतः दिया गया जो समीकरण है वो कैसा होगा, एक द्विघात समीकरण होगा। चलिए अब इसकी का दूसरा सवाल हल करते हैं। तो दूसरा सवाल हमारे लिए क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर माइनस के 2 3 माइनस के 2x यही दिया है। तो इसको हल करते हैं। हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं उसको। तो जो दूसरा हमारे लिए दूसरा प्रश्न जो पहले का ही दूसरा दिया गया है, दूसरा सवाल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस का 2 और कोष्टक में यहाँ पर 3 माइनस के x। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हल करने पर जो भी हमें जैसा भी समीकरण मिलेगा हम फिर उसके अनुसार यानी कि लिखेंगे। एक्स स्क्वायर और माइनस के 2x माइनस के बराबर माइनस के 2 3 माइनस के x, ये हमारे लिए दिया गया समीकरण है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर माइनस का 2 और 3 माइनस का x। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो कुछ नहीं कर सकते, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x ही लिखा रहने दो। माइनस 2 का गुणा 3 प्लस में होगा तो माइनस 2 का गुणा प्लस 3 में होगा, तो माइनस का 2 3 6 और माइनस का जब गुणा होता है तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 का गुणा x में होगा तो कितना हो जाएगा 2x। अब इन सभी को यानी कि बराबर से इस साइड लेकर आइए, क्योंकि हमें बराबर में कितना चाहिए 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और ये जो यहाँ पर माइनस का 6 बराबर किस साइड आया, किसका हो जाएगा प्लस का, और ये जो 2x यहाँ पर प्लस का है बराबर किस साइड आया, किसका हो जाएगा माइनस का 2x, किसका हो जाएगा माइनस का 2x बराबर में कितना बचेगा 0। चलिए यहाँ पर x की घात 2 वाला पद तो एक ही है तो x की घात 2 ही लिखेंगे। अब अकेले x वाला पद कितने हैं 2, एक x की घात 1 वाले पद कितने हैं 2, तो माइनस का 2x और माइनस का 2x है, दोनों माइनस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस का। तो माइनस के 2 और x और माइनस के 2x कितना हो जाएगा माइनस के 4x प्लस के कितना 6 बराबर में कितना आएगा 0। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x की घात 2 है और ये माइनस का 4 है। यहाँ पर हम इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 4x और प्लस के कितना 6 बराबर में कितना आएगा 0। तो जो यहाँ पर b का मान है वो माइनस का 4 है। तो यहाँ पर आप ऐसी गलती मत करना कि माइनस का चिन्ह दिख जाए आपको तो आप इसको यानी कि बोल दो कि समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों, क्योंकि जो माइनस यहाँ पर गुणांक जो है x का वो माइनस का है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि दिया गया समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने हल किया है और हल करने के बाद हमने देखा है कि यह जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप का है, इसलिए यानी कि यहाँ पर एक कौन सा समीकरण हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न 1 के ही पहला और दूसरा यानी कि दोनों को हल कर लिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है वो बहुत पसंद आएंगे। थैंक यू।